हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 का लेसन मैडम राइड्स द बस। सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर की थीम के बारे में। जो मेन थीम है वो है बच्चों के बारे में, कि बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं। उन्हें हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रहती है और वो हर एक चीज़ को, ख़ास तौर से उन चीज़ों को जिनमें वो इंटरेस्टेड हो, उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। और एक सब थीम भी है चैप्टर की, लाइफ और डेथ के बारे में। लाइफ एंड डेथ आर इंटीग्रल टू ईच अदर। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता किसी चीज़ के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की वल्ली के बारे में है और उसकी लॉन्ग अवेटेड फर्स्ट बस जर्नी, कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब वो पहली बार बस में ट्रैवल करने गई। वल्ली एक 8 साल की छोटी सी लड़की थी जो एक विलेज में रहती थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे जो उसके साथ खेलते कूदते नहीं थे, तो उसका सिर्फ एक ही काम था। उसका एक फेवरेट पास टाइम था, व्हेनेवर शी वॉज फ्री, जब भी उसके पास खाली टाइम होता था तो वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर। और वो बाहर जो भी चल रहा होता था स्ट्रीट में उसे देखती रहती थी, उसे ऑब्जर्व करती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके बाहर देखना कि स्ट्रीट में क्या चल रहा है। ख़ास तौर से जो मोस्ट एक्साइटिंग थिंग थी उसके लिए वो थी एक बस को देखना। एक बस थी जो हर घंटे बाद आती थी, जो शटल करती थी उसके गांव से टाउन और टाउन से वापस उसके गांव। सो हर घंटे आने वाली उस बस को वल्ली बहुत क्यूरियोसिटी से देखती थी और उसके जो पैसेंजर्स थे, जो लोग उसमें आते जाते थे, उनको भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी। जैसे जैसे वल्ली उस बस को देखती गई, उसके मन में ये डिज़ायर पैदा हुई कि क्यों ना वो भी किसी दिन उस बस में ट्रैवल करके देखे, क्यों ना वो भी किसी दिन बस राइड ले। तो वो हमेशा सपने देखती रहती थी बस राइड करने की, जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसको बस में ट्रैवल करना है, वो भी फर्स्ट टाइम, तो उसे पता होना चाहिए ना बस के बारे में, कि बस कब आती है, कब जाती है, बस में ट्रैवल करने के कितने पैसे लगते हैं एंड ऑल। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जो लोग आपस में बात करते थे, जो उसके नेबर्स थे जो उस बस में ट्रैवल करते थे, वो उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनकी बातचीत सुनती थी और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी उनकी बस जर्नी के बारे में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके और जल्दी से जल्दी खुद उस बस में ट्रैवल कर सके, एक बस राइड ले सके। तो बेसिकली उसने 4 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। पहली चीज़ कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर है वो टाउन उसके विलेज से जहाँ वो बस आती जाती है। सेकेंड थिंग कि कितना टाइम लगता है एक जर्नी में, गांव से टाउन और टाउन से वापस उसके विलेज आने में कितना टाइम लगेगा। थर्ड चीज़ कि पैसे कितने लगेंगे। अब बस में ट्रैवल करना है तो टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, तो एक साइड का किराया कितना लगेगा। और लास्ट थिंग कि बस का टाइमिंग क्या है। तो उसने पता किया, ऑल्दो वो बस हर घंटे में आती थी, बट वल्ली ने डिसाइड किया कि अगर वो 1 o'clock की बस में चली जाती है तो वो अराउंड 2:45 तक अपने घर वापस आ सकती है। हाँ, अगर वो बस से उतर के कहीं घूमे फिरे नहीं, वो जाए और उसी बस में चढ़ के अगर वापस अपने गांव आ जाए तो वो 2:45 तक वापस आ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो एक दिन वल्ली चुपचाप अपने घर से निकल गई, अपनी मम्मा को बिना बताए, उनसे बिना पूछे, और बस में चढ़ गई। छोटी सी बच्ची को अकेले देख के कंडक्टर ने उसको हेल्प ऑफर किया, बट वल्ली ने उस ऑफर को, उसकी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे बड़ा प्राउडली डिक्लाइन कर दिया। तो छोटी सी बच्ची के ये एक्शंस देख के कंडक्टर को बहुत हंसी आ रही थी, वो ये सब उसे बहुत फनी लग रहा था। तो उसने मजाक मजाक में उसे क्या कहा, मैडम, और बोला
कि चलो चलो मैडम को रास्ता दो। सो एक इन अ जोकिंग वे ही सेड दैट, उसने मजाक उड़ाते हुए बोला। और क्योंकि वो छोटी लड़की अकेले ट्रैवल कर रही थी तो सब जो लोग बैठे थे बस में वो भी उसे बड़े गौर से देख रहे थे, उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वल्ली बहुत एक्साइटेड थी अपनी फर्स्ट बस जर्नी को लेके और वो बहुत अच्छे से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। ये एक नई बस थी जिसे वाइट कलर में पेंट किया गया था और बाहर की तरफ ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी। जो विंडो थी ना उसको कवर किया हुआ था नीचे के हिस्से को एक कैनवस, एक कपड़े से। तो वल्ली अच्छे से देख नहीं पा रही थी बाहर का व्यू, तो वो बार बार अपनी सीट पे खड़े होके देख रही थी। तो जो जेंटलमैन, जो इंसान उनके साथ बैठे थे वल्ली के, तो उसने बोला कि चोट लग जाएगी, अपनी सीट पे खड़े मत हो, आप आराम से बैठ जाओ। बट वल्ली इतनी एक्साइटेड थी कि वो इरिटेट हो गई और उस इंसान की बात वल्ली ने नहीं सुनी और वो अपनी सीट पे खड़े होके बाहर देखती गई। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग वुमन भी थी, एक बड़ी एज की एक औरत थी। उसने ट्राई किया वल्ली से बात करने के लिए, बट जो बीटल नट चबा रही थी, जो सुपारी खा रही थी, बट वल्ली को वो लेडी भी पसंद नहीं आई और वल्ली ने उससे बात नहीं की। इनफैक्ट वल्ली ने बस में किसी से बात नहीं की, ना किसी से दोस्ती की, ना किसी से बात की। बस वो अपनी सीट पे खड़े होके बाहर के नज़ारे देख रही थी, अपनी बस जर्नी को एंजॉय कर रही थी और सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। और जो वल्ली थी ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको कोई बच्चों की तरह ट्रीट करे। और उसको जब कंडक्टर ने उसको मजाक मजाक में मैडम कहना शुरू किया, उसके ओवर कॉन्फिडेंस, उसके प्राइड को देख के, उसके घमंड को देख के, तो उससे भी वल्ली इरिटेट हो रही थी, एनॉय, चिढ़ रही थी उससे। एनीवेज वो अपनी सीट पे खड़े होके बाहर की का जो व्यू था वो एंजॉय करती रही। बाहर उसने बहुत सारे पेड़ देखे, बहुत सारे खेत देखे और सबसे ज़्यादा जो उसको इंटरेस्टिंग लगा वो एक काऊ देखी उसने, जो सड़क के बिल्कुल बीच में दौड़ रही थी। फाइनली वो साइड में हो गई और बस वहाँ से निकल गई। तो टाउन में अपनी बस में बैठे बैठे वल्ली ने बहुत सारी शॉप्स देखी, बहुत कुछ देखा और बहुत खुश हुई। उसने पूरा एंजॉय किया अपना ट्रिप। जब बस स्टैंड आया तो बाकी के लोग तो बस से उतर के अपने अपने काम पे जाने लगे, बट वल्ली जो थी ना वो बस से उतरी भी नहीं। तो ये देख के कंडक्टर ने बोला कि आपको कहीं नहीं जाना। तो वल्ली ने बोला बड़े प्राइड से कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो इसी बस में बैठ के वापस अपने विलेज में जाऊंगी। तो उसने 30 पैसा दिया और वापस जाने की टिकट ली। तो ये जो स्टोरी थी ना ये बहुत टाइम पहले लिखी थी। उस वक्त 30 पैसा की भी अच्छी वैल्यू होती थी। तो उसने 30 पैसा दिया, टिकट खरीदी और अपनी सीट पे बैठ गई। उसने अपनी रिटर्न जर्नी भी खूब एंजॉय की, सब कुछ देखा रास्ते में, खेत, पेड़। बट फिर कुछ ऐसा देखा उसने जिससे उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको बहुत दुख हुआ। उसने क्या देखा, वही काऊ, वही गाय जो उसकी बस के आगे भाग रही थी टाउन में जाते वक्त, वो सेम काऊ अब सड़क के किनारे मरी पड़ी हुई थी। उसे किसी ने शायद हिट कर दिया था अपनी गाड़ी से और काऊ की डेथ हो गई थी। तो ये देख के वल्ली को बहुत शॉक लगा, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, उसने एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं देखे थे और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है किसी के साथ। तो उसके बाद वल्ली को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके बाद बस वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गई और उसने कुछ ना तो देखा ना कुछ बोला। जब वो अपने घर पहुंची तब उसने देखा कि उसकी जो ममा थी वो उसकी एक आंट से बात कर रहे थे। वो दोनों आपस में, वो दोनों लेडीज़ आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि हम तो हमेशा घर पे रहते हैं, हमें क्या पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, हमें कभी पता ही नहीं चल सकता क्योंकि हम तो बाहर ही नहीं जाते। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, वल्ली ने एकदम से बोला ओ यस। तो एकदम से उसकी मदर और उसकी आंट ने वल्ली की तरफ देखा और सोचा कि ये क्यों एकदम से ओ यस बोल रही है, इसे क्या पता बाहर की दुनिया के बारे में। तो जब मदर ने वल्ली से पूछा कि वाई आर यू सेइंग ओ यस, तो वल्ली बस चुपचाप स्माइल करने लगी और कुछ नहीं बोली।
ऑब्वियसली वो इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि वो अपनी मम्मा को बिना बताए बाहर गई थी, इसलिए वो नहीं बता सकती थी कि हाँ मम्मा, घर में बैठे बैठे तो पता ही नहीं चलता बाहर की दुनिया में क्या होता है, क्योंकि अभी अभी वो देख कर आई थी कि कैसे एक काऊ जो थोड़ी देर पहले जिंदा थी वो एकदम से एक्सीडेंट की वजह से मर गई। लेकिन वो ये चीज़ अपनी मदर को नहीं बता सकती थी। तो ये था चैप्टर मैडम राइड्स द बस। वल्ली ने अपनी फर्स्ट बस जर्नी बहुत एंजॉय की और ऑब्वियसली वो काफ़ी वाइज भी हो गई, काफ़ी समझदार हो गई अपनी फर्स्ट जर्नी के बारे में, दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ समझ भी गई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी इंग्लिश समरी भी मैंने अपलोड की है, आई रेकमेंड आप वो प्लीज़ ज़रूर सुने, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।